Hello bachcho, let's read this question. The question says in transition element, the incoming electron occupies n-1d subshell in preference to option A n-p level, option B n-s level, option C n-1p level, option D n+1s level. The key concept for this question is electronic configuration of transition element of transition elements. अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, राइट, अगर बात करते हैं सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की, स्कैंडम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हो जाएगा क्या, आर्गन 3d1 4s2, राइट। पहले अगर हमें फिलिंग करनी होती तो हम लोग किस करते हैं, एस ऑर्बिटल की करते हैं, बाद में डी ऑर्बिटल की करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है ना, क्योंकि इसमें फॉलो करते हैं हम लोग n+l रूल, राइट। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उस स्पीशीज की एनर्जी बेसिकली कम होगी। एनर्जी कम होगी तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, राइट। अगर इसमें बात करें 4s के लिए, 4s के लिए क्या हो जाएगा, n हमारे पास 4 है और l हमारे पास कितना है, 0, यानी n+l कितना, 4। ठीक, अगर बात करते हैं 3d की, तो उसमें n3 है और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, यानी n+l कितना आ गया, n+l की वैल्यू 5 आ गई। तो जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी पहले फिलिंग होगी, यानी 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, इसलिए 4s की फिलिंग पहले होगी और फिर 3d की फिलिंग होगी। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n-1d subshell in preference to, the incoming electron occupies n-1d subshell in preference to C। इसको ऐसे समझे कि हमारे पास 4s की पहले फिलिंग हुई, ठीक, फिर हमारे पास किसकी हुई, 3d की फिलिंग हो गई, राइट। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब की फिलिंग होगी तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4p में। और 4p की बात करें तो n कितना हो जाता है, n होता है 4 और l कितना होता है इसके लिए, 1, यानी इसके लिए भी हमारे पास n+l की वैल्यू क्या आई, 5 आई। ठीक, n+l की वैल्यू 4p के लिए 5 आई, 3d के लिए भी 5 होती है। जब ऐसा केस हो, जब हमारे पास ऐसा केस हो कि n+l की वैल्यूज दो स्पीशीज के लिए, दो ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास सेम आ रही होगी, तो उस केस में हमारे पास n की वैल्यू जो होती है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी फिलिंग होगी, राइट, यानी 3d की फिलिंग होगी, राइट, इन प्रेफरेंस टू 4p, राइट, इन प्रेफरेंस टू 4p हमारे पास किसकी फिलिंग होगी, 3d की फिलिंग होगी। तो हमसे यही कहा है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n-1d सबशेल इन प्रेफरेंस टू। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, राइट, np लेवल। बिकॉज इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास n-1 d है और np है, दोनों के लिए n+l की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएगी, पर जब n+l की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होती हैं तो उसको चूज करते हैं जिसका ये जो हमारे पास n होगा उसकी वैल्यू कम होगी, राइट। अगर सपोज n हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d और ये हो जाएगा 4p। तो n किसका छोटा, n जो है वो इसका छोटा है, इस वजह से इसकी पहले फिलिंग होगी। अगर क्या हो, अगर हमारे पास n कितना आ जाए 5, तो हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 5p। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, n-1d को, उसकी फिलिंग पहले होगी, इसलिए
हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी NP level, right? Incoming electron occupies n minus 1 d sub shell in preference to NP level. I hope you understood it well. Thank you and all the best.